सो हेलो एवरीवन, आप सभी को बताना चाहूँगा यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे क्रूशियल वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि निकल कर के आ रहा है डाक विभाग में। लगभग 1 लाख, यस, लगभग 1 लाख पदों पर वैकेंसी देखी जा सकती है 2024-25 के टर्म में। हो सकता है कि अगली साल या हो सकता है इसी साल आपको देखने को मिले 98,083 वैकेंसीज़, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और डाक विभाग में देखने को मिलेगी। आप सभी को पता होगा कि अब तक जो वैकेंसीज़ आ रही हैं डाक विभाग में, डाक जिसे हम जीडीएस के नाम से जानते हैं, ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जानते हैं, उसमें लगभग 2 लाख लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है, या फिर कह लीजिए 2 लाख वैकेंसीज़ अब तक हुई हैं। जिसमें से अभी भी डाक विभाग के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिस पे बहुत लंबे समय से अभी कोई वैकेंसी रिलीज नहीं करी गई, और अब तक जो वैकेंसीज़ रिलीज़ भी करी गई वो डायरेक्टली, यानी कह लीजिए आप मेरिट के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं 1 लाख, खुशखबरी इस बात की है कि इस बार जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम में होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो यहाँ पे है वो इतना नंबर होल्ड करता ही नहीं है जो उसमें जीडीएस में आने लायक हो। क्योंकि जीडीएस का जो कट ऑफ जाता है, आप अगर पता होगा यूपी, बिहार, हरियाणा वाले रीजन में, तो 100%, 98%, 93%, यानी कि कुल मिला के कहें तो 92 के एबव ही रहता है। अगर आप कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन लेते हैं तो हो सकता है आपको 95 के नीचे देखने को मिले, अदरवाइज़ 95 के नीचे कभी भी देखने को नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो इतना ज़्यादा कह सकते हैं डिमांडिंग है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा केवल और केवल आपके एग्जामिनेशन के बेसिस पे, और एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा डायरेक्ट, उसके बाद आपको डीवी देखने को मिलेगा। क्या कुछ रहने वाला है इसका सिलेबस, कब तक फॉर्म आएंगे, किस तरीके से इसका भरा जाएगा, सारी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बिकॉज़ वहाँ पे जितनी भी अपडेट्स रहती हैं वो रिसेंटली आपको वहाँ पे अपलोड कर ली जाती हैं, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वीडियोज़ बनाया जाए, तो जो अपडेट रहती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, वहाँ से जुड़ना मत भूलिए। देखिए साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत यहाँ पे एक लेटर आया है, जो ये है सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के। अब तक जो वैकेंसीज आती थी आपके जीडीएस में वो होती थी जनरली आपका जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, लेकिन नाउ ये वैकेंसी जो है वो एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड की, क्योंकि अभी तक इस तरीके की कोई वैकेंसीज नहीं आई है। साथियों, आप जब देखेंगे इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी वैकेंसीज 2024 के अंतर्गत, हालांकि जैसे इसमें 2022 2020 यानी कि देखेंगे आप तो बहुत लंबे समय से इसमें वैकेंसीज आई ही नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा जा रहा है जीडीएस का, लेकिन इसके अंतर्गत कोई वैकेंसीज नहीं आए, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज जारी करा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे ये है मेंशन करा गया है, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पे देख पाएंगे कि आपकी competent authority has further decided that any vacancies that may remain unfilled are after examination or appointment process of 2024 वैकेंसी ईयर इज़ completed will be reported to the स्टॉप सिलेक्शन कमीशन। यानी कि आपका जो यहाँ पे वैकेंसीज होगी वो कौन कराएगा, एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराने वाला है, तो एग्जामिनेशन एसएससी कराने वाला है। आप सभी को पता होगा जैसे 11 जो आपका फेज़ आता है, 12th फेज़ आता है, यानी कि आप एसएससी कराता है, एमटीएस भी कराता है, सीएचएसएल भी कराता है, हर एक डिपार्टमेंट के लगभग। तो वैसे ही एमटीएस और यहाँ पे जो पोस्टेज हैं मेल गार्ड का, या फिर कह लो और जो पोस्ट हैं उनका भी एसएससी ये एग्जामिनेशन कराने वाला है। अब ये एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है, कब तक नहीं हो सकता है, ये बात कही गई है यहाँ पे 2025, यानी आपको हो सकता है जनवरी 2025 में ये देखने को मिल जाए। देयरफॉर द सर्कल आर एडवाइज टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ 2024 वैकेंसी ईयर एट द अर्लीस्ट। जितनी जल्दी हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माना जाए तो ये 2025 के पहले तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी शेड्यूल जारी कर चुकी है एसएससी पहले से ही। यस, तो ये 25 के पहले तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये मान के आप चलिए। इन्फॉर्मेशन ऑन फिल्ड अनफिल्ड वैकेंसीज रेडली अवेलेबल रिपोर्टिंग एंड एज वेन आस्क्ड बाय द एसएससी इन द ईयर 2025 में जैसे ही माना जाएगा सारी चीज़ें उसे दे दी जाएंगी एसएससी को, और एसएससी ही इसकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाला है। ये तो बात क्लियर हो गई। नाउ अब जब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि भाई कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, किस तरीके से वैकेंसीज आ रही हैं, और क्या क्या सिलेबस पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, चलो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए साथियों, पोस्टमैन की जो वैकेंसीज़ है ना, लगभग 59,000 डेटा है ये 2022 के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये 2022 के अकॉर्डिंग डेटा मैं बता रहा हूँ। 2022 के अकॉर्डिंग यानी 2024 प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो 2 साल में और भी वैकेंसीज़ खाली हो गई होंगी। अब सबसे बड़ा क्रूशियल यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि क्या आखिरकार एक ही बार में सारी वैकेंसीज़ आ जाएँगी 1 लाख? हाँ, हो सकता है कि थोड़ी-थोड़ी वैकेंसी आए, हो सकता है एक ही बार में आ जाए। ये तो गवर्नमेंट या तो फिर कह लो डिपार्टमेंट पे ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से वो वैकेंसीज़ देना चाहते हैं। तो 2024 तक ये जो मैं बता रहा हूँ वैकेंसी, ये 59,000 ना बढ़ होकर के और भी ज़्यादा हो जाएंगे। यानी 1 लाख जो 98,000 आप देख रहे हैं, इसमें करीब आपको 10 20 30 हज़ार ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 2 सालों में इतने लोग तो यहाँ पे रिटायर हुए होंगे। यस, क्योंकि तब तक कोई वैकेंसीज नहीं हुई हैं। नाउ पोस्टमैन के देखेंगे आप 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो आपके पास है 59,099 पदों पर वैकेंसी खाली हुई है। अच्छा, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो 12th पास मांगा जाता है ओनली। मेल गार्ड की बात करें तो 1445 वैकेंसीज हैं अवेलेबल, और 12th पास इसके लिए भी मांगा गया है क्वालिफिकेशन। नाउ बात करें एमटीएस की, जो कि बहुत लोग इसमें डिमांड भी, जिसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रूशियल रोल है, क्योंकि आपको पता होगा एसएससी ने अभी एमटीएस का जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करा गया, लगभग 30-40 लाख लोगों ने भरा है। तो ये भी मान के चलिए बहुत अच्छा पोस्ट होता है, क्योंकि बेरोज़गारी दर इतनी है कि कुछ भी मिल जाए वही सब लोग सेटिस्फाई हैं उसी में। 37,539 पदों पर वैकेंसी जारी करेगी एमटीएस की, जिसमें 10th पास ओनली मांगा जाएगा। और सबको पता है कि एमटीएस का जो काम होता है वो 10th पास के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट करने के लिए होता है। नाउ एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कि अभी तक कोई भी, चूँकि ये वैकेंसीज जारी नहीं करा गया इसका सर्कुलर कि भाई किस तरीके से कब आ रहा है, तो फिक्स बात है कि भाई ना कोई इसके पास सिलेबस है, ना कोई एग्ज़ाम पैटर्न है, ना कोई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मैं बता दूंगा, ना कोई एग्ज़ाम पैटर्न है। तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, और यही मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यही रहे, क्योंकि ये एग्ज़ाम एसएससी कराएगा। तो आपको पता होगा एसएससी किस तरीके से एग्ज़ाम लेता है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। जीएस रहता है, और आपका जीएस रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, रीजनिंग रहता है, और इंग्लिश रहता है जनरली एसएससी के एग्ज़ाम्स में। लेकिन चूँकि ये ग्राउंड लेवल पे यानी कि ये लोकल लेवल पे काम करना है हर एक स्टेट में, तो जनरली इसमें हो सकता है कि रीजनल लैंग्वेज को भी इंक्लूड करा जाए। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस तो है नहीं। लेकिन हाँ, रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे लिया जा सकता है, इंग्लिश में ही हो सकता है। इंग्लिश तो रहे 15 नंबर का या 20 नंबर का, साथ ही साथ थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे रीजनल लेवल पे यानी रीजनल लैंग्वेज के भी रहेंगे, ये पॉसिबल है। लेकिन सेक्शन 4 ही रहेगा, जीएस रहेगा, आपका जीके रहेगा, करंट अफेयर्स में सब इंक्लूड हो जाता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और आपका कह लीजिए हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज। ये तो रहे आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। यानी कुल मिला के आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसी की तैयारी करनी है, बस थोड़े से आपको अच्छे तरीके से उन सारे क्वेश्चंस को भी फॉलो करना है जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। एक बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न कुल मिला के यही रहने वाला है। 100 नंबर हो सकता है इसमें आए, 100 क्वेश्चन जिस तरीके से एसएससी लेता है। 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 200 नंबर होते हैं। आपको टाइम भी अलॉट करा जाता है 1 आवर का। तो उसी तरीके से लगभग हो, क्योंकि अब लोगों को छांटना भी है, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है 1 ही घंटा दिया जाएगा। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट है, आपको रिटन एग्जाम देना है। रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, आपको डीवी कराना है, डायरेक्ट आपको कॉल लेटर लेकर के आपको कह लीजिए नियुक्ति पत्र ले लेनी है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी वैकेंसी कब तक आ सकती है, कब तक नहीं आ सकती, इन सारे अपडेट्स को पाने के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर टीचिंग रिलेटेड या फिर कह लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो कोई सा भी वीडियो आपको चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एसएससी जीडी से रिलेटेड, या फिर आपकी यूपीपी से रिलेटेड, या फिर अभी हाल ही में हुआ था यूपीपी और रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड, बहुत सारे वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। तो ज़रूर अगर आप किसी भी इसमें से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर जुड़े रहिएगा, जीडी हो या फिर कुछ भी हो, आपको सारी वीडियोज़ सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।